हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, श्री गीता माधुर्य का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पिछले पाठ में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम शोक करने न करने लायक के लिए शोक करते हो और पंडिताई की बातें बड़ी बड़ी बना रहे हो, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। तो शोक क्यों नहीं करते? तो भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ये बात भी नहीं है, और हम सब आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते। इस बात को कैसे समझा जाए? तो कह रहे हैं कि अरे भैया, देहधारी के इस शरीर में जैसे कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही देहधारी को दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। तो इस विषय में पंडित लोग मोहित नहीं होते। कुमार आदि अवस्थाएं शरीर की होती है, ये तो ठीक है, पर अनुकूल, प्रतिकूल, सुखदायी, दुखदायी पदार्थ सामने आ जाएं, तब क्या करे भगवान? तो भगवान कह रहे कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जितने विषय ये जड़ पदार्थ है, वे सभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, परंतु वे आने जाने वाले और अनित्य ही है। इसलिए हे अर्जुन, उनको तुम सहन करो और उनमें तुम निर्विकार रहो। तो उनको सहने से, उनमें निर्विकार रहने से क्या लाभ होता है? तो हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में समान निर्विकार रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय यानी ये जो जड़ पदार्थ सुखी दुखी नहीं करते, वह स्वतः सिद्ध अमरता यानी परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कर लेता है। तो वह अमरता का अनुभव कैसे कर लेता है? अरे भाई, सत यानी चेतन तत्व की सत्ता कभी, इसका कभी अभाव नहीं होता है, और असत जो है जड़ पदार्थों को की सत्ता ही नहीं है। तो इन दोनों के तत्व को तत्वदर्शी यानी ज्ञानी महापुरुष जान लेते हैं, इसलिए वे अमर हो जाते हैं। वो सत्य यानी अविनाशी क्या है भगवान? जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम जो है अविनाशी समझो, और इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। ये विनाशी क्या है भगवान? असत्य क्या है? इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले शरीर ही के ये सब शरीर अंत वाले हैं और विनाशी हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का पालन करो।
युद्ध में तो मरना मारना ही होगा। इसलिए अगर शरीर ही को हम मारने वाला माने तो, अरे जो इस अविनाशी शरीर ही को शरीरों की तरह मरने वाला मानता है और जो इसको मारने वाला मानता, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। क्यों कि ये न किसी को मारता है और न स्वयं मारा जाता है। ये शरीर ही मरने वाला क्यों नहीं है भगवान? भैया ये शरीर ही न तो कभी पैदा होता है और न कभी मरता ही है। ये पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। ऐसा जानने से क्या होगा? हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वो कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है? तो फिर मरता कौन है भगवान? अरे भैया, शरीर मरता है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों का धारण करता है, ऐसे ही ये शरीर ही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। तो नए नए शरीरों को धारण करने से इसमें कोई न कोई विकार तो आता ही होगा भगवान। नहीं नहीं, इसमें कभी कोई विकार नहीं आता। क्यों कि इस शरीर को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। तो ये शस्त्र आदि से कटता, जलता, गलता और सूखता क्यों नहीं है? ये शरीर काटा भी नहीं जा सकता, जलाया भी नहीं जा सकता, गीला भी नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, स्थिर स्वभाव वाला, अचल और सनातन है। ये देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, अर्थात ये प्रत्यक्ष नहीं दिखता। यह अंतःकरण का भी विषय नहीं है और जिसमें कोई विकार भी नहीं होता है। इसलिए इस देही को ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो इस शरीर को निर्विकार मानने पर तो शोक नहीं हो सकता, पर इसे विकारी मानने पर तो शोक हो ही सकता है भगवान। हे महाभावो, अगर तू इस शरीर को नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला भी मान ले तो भी तुझे इसका शोक नहीं करना चाहिए। क्यों कि जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा और जो मर गया है वो जरूर पैदा होगा। तो इस नियम को कोई हटा नहीं सकता। अतः शरीर को लेकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए ये तो ठीक है, पर शरीर को लेकर तो शोक होता ही है भगवान। शरीर को लेकर भी शोक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही कौन सी है? तो फिर शोक क्यों होता है? न जानने से शोक होता है। जानना कैसे हो प्रभु? वो जानना अर्थात अनुभव करना इंद्रिया, मन, बुद्धि से नहीं होता भैया। इसलिए इस शरीर को देखना, कहना, सुनना सब आस्त्री की तरह ही होता है। अतः इसको सुन करके कोई भी नहीं जान सकता, अर्थात इसका अनुभव हो तो स्वयं से ही होता है। तो फिर वो कैसा है भगवान? हे भरत वंशी अर्जुन, सबके देह में रहने वाला ये देही नित्य ही अबद्ध है। ऐसा जानकर तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 हरे।